कोर्ट की ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कोर्ट ने मुझे निर्दोष मेरी मुक्तता की है। उसमें मुझे खुशी है, लेकिन मुझे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती जब जो लोग पीड़ित इसमें मारे गए और जो जख्मी हुए उनको भी न्याय मिलता, और जो ओरिजिनल लोग हैं उनके ऊपर ये लोग केस बनाते। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सरकार के दबाव में जो काम नहीं किया और लीपापोती करके उन्होंने जो हम लोगों को उसको बेगुनाह लोगों को फंसा दिया था, इसके ऊपर सेलिब्रेट करने से ज़्यादा ये है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें गंवाई है। जिस तरह वो पीड़ित है, जिस तरह वो मुतासिर है, मरने वाले, जख्मी होने वाले, इस तरह हम भी उस केस के मुतासिर हैं। ये कब की घटना है और कितने लोग उसके अंदर जो तो जिनको सजा हुई थी? ये 11 जुलाई 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन में, वेस्टर्न रेलवे में ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने जो बेगुनाह लोग हैं उसको उसमें केस में फंसा दिया और इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जिसकी वजह से और भी पूरे मुल्क में ब्लास्ट होते रहे। उन्होंने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। उस केस में सेशन कोर्ट ने हमारे जो दावे थे, हमारे जो पुरावे थे और हमने जो उनको कहा था कि हम बिल्कुल सर उसको नहीं माना और एक तरफा एटीएस का सुनकर हमको सज़ा दी थी, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इसमें 5 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा हुई थी। साहब आपको 19 साल बाद रिहा हुए तो आपकी जो वहाँ पे घर के हालात कैसे थे? 19 साल पहले मेरे पिताजी, मेरा वालिद साहब और वालदा और हमारी फैमिली, मेरा भाई वगैरह, ये हम साथ में रहते थे। इसके बाद में जब मुझे अटक किया गया तो उसका असर हमारी फैमिली पे भी हुआ और मेरे वालिद साहब को कैंसर का मर्ज़ हुआ, लेकिन उसका सही इलाज नहीं हो पाने से उनको बहुत तकलीफ़ से उनकी 2011 में उनका इंतकाल हुआ। वालदा को भी बहुत परेशानी हुई, जिसमें कई उनको बीमारियां हैं और उनको भी परेशानी हुई। तो इसका सब असर पड़ता है। लोगों को बाद में मालूम पड़ा कि हम लोगों को झूठा फंसाया गया था, लेकिन जो शुरुआत में लोगों को ना पता होने से जो तकलीफ़ घर वालों को हुई है उसको हम बयान नहीं कर सकते। जितना हमको जेल में तकलीफ हुई उससे ज़्यादा घर वालों को तकलीफ हुई। मेरा एक लड़का, 2 लड़कियाँ हैं, अलहमदिल्ला पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बहुत कुछ परेशानी झेलना पड़ी। ये पूरे उम्र के आपके 19 साल जो था जेल में कटे, कौन सी एक ऐसी चीज़ रही होंगी जो आपको हमेशा याद रहेगी जेल में? जेल में यह है कि जेल के कैदी हो या जो पुलिस वाले हमको स्कॉटिंग करते थे, उनको भी ये पता था कि हम लोग बेकसूर हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी केस के अंदर किसी भी बेगुनाह को नहीं फंसाना चाहिए, जिसकी वजह से जो अटक होते हैं उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है और जो केसेस के अंदर जिनको तकलीफ होती है, मरते हैं या जो उनको तकलीफ हुई है, उनको भी न्याय नहीं मिलता। आसिफ खान, जिन्हें मुंबई ट्रेन बम धमाकों में उठाया गया था, 19 साल से वो जेल में कैद थे, जबकि मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। और इसी के केस में मोकाका कोर्ट में जब इनके केस चला और वहां पर इन्हें फांसी की सजा दी गई, 44,500 जो उनके डॉक्यूमेंट थे, पेपर थे, वो केस के पेपर में एक पेपर भी ऐसा नहीं था कि इनके ऊपर गुनाह सिद्ध होता है या उसमें ये दोषी पाए जाते हैं। फिर ये सिर्फ संशयित और इनके ऊपर सिर्फ आरोप था। आरोप के अंदर इनकी जिंदगी के 19 साल जेल में चले गए। इनको इसका मुआवजा देना चाहिए। और ऐसे ही हजारों बच्चे जेलों में बंद है और वो बेगुनाह है, उनकी फास्ट ट्रैक में उनके केस चलाया जाए और उन्हें भी इंसाफ दिया जाए। सरकार इन मामलों पर तवज्जो दे। तत्कालीन सरकार ने आसिफ खान से जब बात हुई तो तत्कालीन सरकार का उन पर प्रेशर था, पुलिस प्रशासन पर तत्कालीन सरकार का प्रेशर था। ये प्रेशर क्यों था? और ये बम ब्लास्ट जब होते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही क्यों इनके नाम उठाए जाते हैं, इनके बच्चे को सामने लाया जाता है? इसके ऊपर भी बात हो और ऐसे बेगुनाह बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों, आज जलगांव जिला एकता संगठन जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस में आई थी। हमारी एक मांग है, माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य सरकार, वो मांगी है कि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, जो 12 लोग थे जिनके ऊपर लोकल ट्रेन बम धमाका 2006 में जो हुआ था उसका केस चल रहा था और अब बाइज्जत रिहा हुए। जलगांव के आसिफ बशीर खान जो 19 साल के बाद घर आए, इनके 19 साल बर्बाद हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि इनके लिए खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला। तो 3 मांगे हमारे जलगांव एकता संगठन हम लेकर आए थे। पहले है कि आसिफ बशीर खान, इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बहुत कम है, लेकिन हमने 1 करोड़ रुपए की सरकार से मांग की है। दूसरी है कि इनको पेंशन दी जाए हर महीने। ये भी सरकार जो है तो इनको पेंशन दी जाए, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर है
और इनकी सारी जो है तो जिंदगी जेल के अंदर चली गई, इनके लिए पेंशन दिया। तीसरी मांग ये है कि जो लोग ऐसे केसों में फंसाते हैं, किसी को भी उठाकर कोर्ट में हाजिर करते हैं, चाहे वो टॉर्चर के जरिए से हो या किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग के जरिए हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो असल दोषी है वो सामने आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि हाफिज रहीम साहब ने और मतीन पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आके बताता हूँ कि हमारा विश्वास संविधान पर है और ये संविधान के हिसाब से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। इसलिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हक और बातिल में यहाँ फ़र्क बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सभी हमारे गैर मुस्लिम भाई वो हमारे से निगेटिव नहीं है, क्योंकि इस बॉम्बे हाई कोर्ट के दोनों जजेस जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तीसरी बात बताता चलूँ कि इसके लिए जो मेन हमारे वकील साहब थे वो एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिसका नाम है एडवोकेट मुरलीधरन, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कोर्ट के सामने लाई और कोर्ट ने उन सभी बातों का एक्सेप्ट किया कि किस तरह से इनको फंसाया गया। इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही हम आप देख रहे होंगे मीडिया में, गोदिया मीडिया छोड़ के रवीश कुमार हो, वागड़े साहब हो, उन्होंने रियल फैक्ट आज भी हमारे प्रिंट मीडिया में लोकमत हो, दिव्य मराठी हो, सभी पेपर फैक्ट यहाँ पे हमारे सामने ला रहे हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट के दो जजेस ने ये जो डिसीजन दिया है 650 पेजेस का, वो कितना परफेक्ट है। इसलिए हम डर और घबराना नहीं, अल्लाह की मदद जरूर पहुंचेगी। हम सच के रास्ते पे हमेशा रहना चाहिए और सच लड़ते लड़ते अगर हमारी इम्तिहान भी हुआ तो हम वो इम्तिहान में इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, नहीं दुनिया के तो आखिरत में इसका अजर हमको जरूर मिलेगा। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।